कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवर गार्डनिंग जर्नी में। तो आज हम आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाले हैं। आ जाइए देखिए, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये गेंदे के फूल हैं लगे हुए। ठीक है, तो जब कुछ फूल हमारे सूख गए थे तो हमने उन सूखे हुए फूलों को, ये बड़े साइज का फूल है, देख सकते हैं आप, ये इतने बड़े बड़े साइज का फूल है। ये देखिए साइज देखिए, नॉर्मल फूल इतने होते हैं और इसका साइज देखिए, मतलब ये बड़े वाले फूलों का वो है। तो जो फूल सूख गए थे हमने बस उसको ऐसे ही तोड़ करके, ये देखिए, उस सूखे हुए फूलों को डाल दिया था। उससे छोटे 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 कई सारे नए पौधे आ गए। तो उन पौधों को मैंने ऐसे अलग अलग हल्के हल्के से गमलों में अलग अलग करके दो दो पौधे, तीन तीन पौधे या एक एक पौधे एक एक साथ ऐसे ऐसे लगा रखे हैं। अगर आप देख पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो आज मैं इन्हीं पौधों की सैंपलिंग्स को, आज मैं इनको अलग से खुद इनके ग्रो बैग अलग से, मतलब पौधों इनको लगाऊंगा अलग से, इन पौधों को लगाऊंगा ग्रो बैग्स में, है ना। तो अलग अलग से इन सबके एक नए पौधे बनेंगे। कुल मिला के आज टोटल मैं कुल मिला के टोटल आज मैं 20 गमले लगाने वाला हूँ, है ना। तो आइए देखते हैं कि इन पौधों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें, क्योंकि ये फूल हैं तो ज़रूरी नहीं कि ऑर्गेनिक ही की जाए, क्योंकि क्या नाम है कि ये तो हमको खाना है नहीं, शरीर में हमारे जाना नहीं है, लेकिन हमें इसकी खुशबू लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने हैं। तो हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे, और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का आगमन हो हमारे फूलों के पौधों में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पॉली बैग टाइप में ग्रो बैग है ये, इसकी मजबूती भी है जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको देख रहा हूँ। और मैंने जब दुकानदार से ग्रो बैग मांगे, इकोनॉमिकल बहुत हैं ये, एक्चुअली मुझे 7 रुपए, ओनली 7 रुपीज़ का एक ग्रो बैग पड़ा है, इतना सस्ता, जस्ट 7 रुपीज़ का 1 ग्रो बैग। इसमें एक गमला मेरा आराम से तैयार हो जाएगा। और बेस्ट पार्ट ये है इन ग्रो बैग्स की कि अगर आप देखें तो इनमें ड्रेन होल पहले से बने हैं, तो मुझे इनमें ड्रेन होल करने का झंझट भी नहीं है। दुकानदार ने तो मुझे ये भी बता करके दिया है कि भैया ये ग्रो बैग 2 से 3 साल तक आराम से खींच के चलते हैं। तो भैया मैं 3 साल नहीं, अगर साल भर भी चल गए, यानी 2 सीजन भी अगर इन ग्रो बैग में निकाल दिए, तो भैया 7 रुपए में तुम और क्या जान लोगे बच्चे की। इतना बढ़िया अगर इसने रिस्पॉन्स दे दिया, साल भर भी अगर चल गया तो पैसे तो वसूल है भाई। 7 रुपए में तुमको अगर अच्छे खासे गमले 6-6 महीने नहीं चलते प्लास्टिक वाले, 6 महीने में धूप ऊप लग के खराब हो जाते हैं, 6 महीने से साल भर में खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 3 साल चल रहे हैं तो इट वर्थ मनी। और देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप बीच में से छोड़ के जाते हो, ओए होए, अगर आप बीच में से छोड़ के जाते हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, है ना। तो आओ अब आपको दिखाता हूँ मट्टी कैसे तैयार करते हैं। ये थे इकोनॉमिकल ग्रो बैग, जो कि अब मैं ये टोटल मैंने ये 2 पैकेट खरीद लिए हैं। 2 पैकेट मैंने ये खरीद लिए हैं, ब्रांड में आपको नहीं बताना चाहता। और एक पैकेट में 10 ग्रो बैग होते हैं, तो मैं 20 लगाने वाला हूँ। टोटल मेरे को 140 रुपए में 2 बंडल मिल गए। भैया यहाँ पे 70-80 रुपए में एक एक ग्रो बैग मिलते हैं, छोटे साइज के अगर लेने हो तो। इससे सस्ता हो ही नहीं सकता कुछ। और आइए मैं दिखाता हूँ मैं अपनी मिट्टी कैसे तैयार करने वाला हूँ, मिट्टी में क्या क्या डालने वाला हूँ। शॉर्ट में समझाऊंगा, ना आपका टाइम खाऊंगा ना खुद का वेस्ट करूंगा। आ जाओ। हाँ तो दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ कि मिट्टी कैसे तैयार करने वाला हूँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मिट्टी में ये हमारी 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद है, इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। बढ़िया बढ़िया मिट्टी है, बाहर सिंपल मिट्टी है, सॉयल, उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये तालाब की मिट्टी है वैसे तो, है ना, उसकी मिट्टी है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास ये लकड़ी का बुरादा बचा हुआ है, जो दरवाजे वगैरह बना करने के बाद जो बच गया था, इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। साथ में ये सरसों की खली है, इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये सरसों की खली आपको कहीं भी मिल जाएगी आराम से, जहाँ पे भी तेल वगैरह निकाला जाता है, जो खल बच जाती है। ये वर्मी कंपोस्ट है, इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा सीक्रेट फार्मूला कुछ नहीं, सिंपल देसी खाद है, ऑर्गेनिक वाली। साथ में हल्दी का प्रयोग करने वाला हूँ, और साफ फंगीसाइड का। वर्मी कंपोस्ट से अच्छे खासे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। सरसों की खली भी सेम काम करेगी, और ये देसी खाद भी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कुछ भी मिट्टी में ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। ये खाने पीने का सामान है पौधों के लिए, ये प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए है। साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, पौधों में कोई फंगस न लगे, कोई बीमारी न लगे। हल्दी भी थोड़ा सा मैं डालूंगा कि अपन को मतलब कोई कमी चाहिए ही नहीं करके, मतलब कोई गलती होनी नहीं चाहिए, इसलिए अपन हल्दी भी डाल देंगे। फंगीसाइड का भी काम करती है, एंटी इंफ्लामेटरी भी होती है पौधों के लिए, साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देती है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम प्रयोग करने वाले हैं, ये नीम खली का प्रयोग करने वाले हैं मिट्टी बनाने के लिए।
साथ में ये है ऑर्गेनिक डीएपी, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं। अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं मिट्टी, ठीक है। मिट्टी बनाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल सबसे लास्ट में करूंगा, इसका सॉरी मतलब मिट्टी बना लेने के बाद सबसे पहले इसका इस्तेमाल करूंगा। उसमें क्या करूंगा मैं, ग्रो बैग जैसे ये है, तो ग्रो बैग में सबसे नीचे मैं इसको डाल दूंगा। इससे थोड़ी सी मिट्टी भुरभुरी, ये इसका इस्तेमाल करने से बाद में कंपोस्ट भी बन जाएगा, मतलब एज अ खाद ही काम करेगा। और सबसे नीचे इसको डाल दूंगा तो ये एज अ मिट्टी को भुरभुरी भी बना के रखेगा, ड्रेनेज भी बना के रखेगा, बढ़िया है ना। और इसको मैं सबसे नीचे ही भरूंगा, ठीक। जैसे ये मेरा ग्रो बैग है तो सबसे पहले इसी का काम आएगा, ठीक। ये इसमें भरा रहेगा और इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। अब देखिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है। एक्चुअली सुबह मैं ये सूखी मिट्टी ले करके आया था, ठीक है। तो हमसे एक मिस्टेक हो गई, उधर पानी चल गया और सारा पानी छत पे बह गया और वीडियो बनाने से पहले ही मिट्टी हो गई है गीली थोड़ी सी। तो कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी और है हमारे पास और इस मिट्टी का हम थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ी सी सूखी है पहले से। 40% हमें ये मिट्टी लेनी है, 40% हमारी गोबर की खाद रहेगी, बाकी 20% में हमारी न्यूट्रिशन वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं हम। एक बार मिलाने से पहले जो है ये गोबर की जो खाद है इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं, थोड़ा सा भुरभुरा कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से मिले, ठीक। पहले हम इसमें अच्छे से मिट्टी और गोबर को अच्छे से मिला लेंगे, फिर इसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करना है उसको करेंगे मिक्स करके। मेन मेहनत का काम यही होता है। पर अभी बहुत सारे गेंदे के नई सैम्पलिंग्स आ रखी हैं तो उनको लगाना है, ग्रो बैग में भरना है, तो बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। बने रहिए चैनल पे, बोर नहीं होना फालतू में। थोड़ा बहुत अगर इसमें लकड़ी का बुरादा भी मिक्स हो जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर देंगे तो और अच्छी वाली बात है। इसे लकड़ी के बुरादे से, समझिए अगर आपके पास कोकोपीट है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, अगर राइस हस्क है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बस सिंपल सा काम ये है कि पोरस बनाएगा मिट्टी को अच्छे से, गमले में पानी नहीं रुकेगा, और गमले में अगर पानी नहीं रुकेगा तो पौधा नहीं सड़ेगा और हमारा पौधा बहुत अच्छे टाइम तक अच्छी उपज देगा। बस यही कारण है कि मैं जो है इसमें लकड़ी के बुरादा का भी सही मात्रा में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक। मिट्टी गोबर मिला दी है और हम ज़्यादा मिट्टी थोड़ी सी बना रहे हैं क्योंकि हमें 1-2 पौधे नहीं 20 पौधे एक साथ हम लगाने जा रहे हैं, 20 ग्रो बैग एक साथ भरेंगे। बने रहिए, दिखाता हूँ कैसे। एक बार मिट्टी तैयार हो गई, फटाफट ग्रो बैग भरा, साइड में किया अपना, है ना। चलिए ये देखिए, ये अपन ने तैयार कर लिया। ये मिट्टी और देसी गोबर की खाद का मिक्सचर है और क्या नाम है, लकड़ी का बुरादा है। आप चाहें तो इस चीज़ को भी अपने ग्रो बैग में भर करके फूलों की फसल या फसल को ले सकते हैं, फ़ायदा इसमें भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास सामान अवेलेबल है, सो व्हाई नॉट यूज इट, लेट्स यूज इट। वर्मी कंपोस्ट जितनी मिट्टी है उसका 1/3 होगा। अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ, पूरे साल भर की खुराक समझ लो पौधों के लिए, ठीक। जैविक खाद और इसमें आधी मुट्ठी, बस मात्र आधी मुट्ठी सीवीड फर्टिलाइजर दानेदार वाली डाल रखी है ताकि रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए, ठीक। आप देखो नर्सरी वाले जो होते हैं ना, जितने भी नर्सरी वाले होते हैं, सबके सब जो भी पौधा आपको नर्सरी में बहुत खूबसूरत सा दिखाई देता है, इतने बड़े बड़े फूल निकले हुए हैं उसमें
और क्या कहते हैं फल निकले हुए हैं, आपको देख के मजा आता है, मन करता है यही वाला खरीद लें। बहुत फर्टिलाइजर होता है उसमें, भर भर के फर्टिलाइजर होता है। उनका गोल ही यही है ताकि अच्छे से अच्छे उनके फूल और फसल दिखे और ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, क्योंकि उन्हें तो बेचना है। तो वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का चक्कर नहीं रखते हैं। डाई, यूरिया, DAP, NPK, XYZ जो मिलता है सब भर देते हैं। ठीक है, मैं मिट्टी तैयार कर रहा हूँ फूलों के लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं इसमें 2 मुट्ठी DAP के दाने इस्तेमाल करने वाला हूँ। मात्र 2 मुट्ठी है, इतने में 20 पौधों के लिए बहुत है 2 मुट्ठी। ठीक है, 20 पौधों के लिए खाद जितना 2 मुट्ठी बहुत है। 1 मुट्ठी DAP, वो भी छोटी छोटी सैपलिंग्स लगानी है और मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से बस 2 मुट्ठी डाल रहा हूँ बस। ठीक है, और आती है बारी सरसों की खली की। ठीक, ये रही सरसों की खली, 250 ग्राम है कम से कम। ठीक, ये मिक्स कर दिया हमने। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे नीम खली। ये आधा किलो के नीम का पैकेट है नीम खली का। मैं पूरा नहीं डालूंगा, मात्र 3 से 4 मुट्ठी डालूंगा, क्योंकि 20 गमले तैयार करने हैं, उस हिसाब से डालूंगा। 1 2 3 4 4 से 5 मुट्ठी मैं इसमें नीम की खली इस्तेमाल की है। ठीक है, और इतना काफ़ी रहेगा। पर क्या, अब देखो ओरिजिनल असली वाली होती तो 5 चम्मच डाल देता, 20-25 ग्राम डाल देता, बहुत हो जाता, उसमें कुछ होता ही नहीं नुकसान पौधों को। लेकिन अब नीमेटोड का कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, मिट्टी में कोई कमी ना आ जाए, कोई नुकसान ना हो, इस वजह से इसको मैंने मिला दिया है। इन सबको मैं अच्छे से मिला देता हूँ। सब फर्टिलाइजर को अच्छे से मिला देंगे हम, एकदम मज़ा आ जाना चाहिए मिट्टी को। पौधों को ऐसा लगना चाहिए कि वो सीधे स्वर्ग में आए हैं, मतलब धरती पे उन्होंने टाइम ही नहीं वेस्ट किया उन्होंने। और सारा का सारा मरने के बाद स्वर्ग में जाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, धरती पे ही प्राप्त होने वाले स्वर्ग की बात कर रहा हूँ पौधों के लिए। ठीक है ना? हाँ, तो पूरा मिलना चाहिए इसे, पौधों को पूरा स्वाद आना चाहिए। उसके बाद ये है हल्दी। हल्दी हल्दी का इस्तेमाल होगा, इतना 2 चम्मच है। ठीक, ये 3 चम्मच हल्दी डाल दी। कोई नीमेटोड का इन्फेक्शन अपन को नहीं चाहिए। नीम खली और सरसों खली, हाँ डर गया था मैं तो, मुझे लगा चूहा हुआ खोल दिया क्या, मिट्टी में आ गया हो कहीं पे सड़ा हुआ। चलो, इट्स स्केरी, समटाइम्स यू गेट स्केरी। ठीक है, अब उसके बाद साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है भैया, फंगिसाइड है, मौसम भी टाइट है, ठंडी वाला है। ठीक है, नमी बनी रहेगी, ज़्यादा ओस ओस पड़ेगी, फिर अभी जनवरी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी और ज़्यादा धुंध फुंध, तो फंगस आने वाले महीनों में ना लगे और मिट्टी हमेशा के लिए सही हो। ये 2 चम्मच निकली है। 1.5-2 चम्मच और अंदाजे से डाल दिया है। ठीक है ना, जैसे अपन खाना बनाते हैं स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, वैसे ही जब आप मिट्टी बनाते हैं आवश्यकता अनुसार साफ फंगिसाइड डालते हैं। समझ गए? हाँ, चलो अब इस मिट्टी को हम बनाएंगे फर्स्ट क्लास, ताकि अब इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने मिला दी हैं, इसको अपन अच्छे से मिला लेते हैं। ठीक है, और मिलाने के बाद ये हो गई अपनी सुपर मिट्टी तैयार। अब इन्फेक्शन लग के दिखाए, पौधों में कमी हो के दिखाए, पौधे मर के दिखाएं, टाइम से पानी डालूंगा, XYZ सब कुछ करूंगा और रिजल्ट भी दिखाऊंगा आपको। नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, खराब होके दिखाए पौधे, इस मात्रा में आप यूज करो, देखो आप, मजा आ जाएगा पौधों को भी और आपको भी, पौधों का रिजल्ट देखने के बाद। अब इसको अच्छे से मिलाते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा है, टूल्स का इस्तेमाल करें और इसको मिलाते हैं। इससे कुछ नहीं हो रहा, तो बड़ा ले लेते हैं।
मिलाओ इसे, समझे, ऐसे मिलाना पड़ता है। अब 1-2 गमले बनाना होता, फट से बन जाता। 20 गमला एक साथ तैयार कर रहा हूँ मिट्टी, मेहनत तो थोड़ा लगेगा मित्र। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब कंप्लीट हो चुका है, लगभग मिला चुके हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे इसको ग्रो बैग में भरें और सैपलिंग्स को लगा दें और पानी डाल दें, कंप्लीट। सुनो, इधर आओ भाई बहन दोस्त, सबको बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ भाई। सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग यार, वीडियो देख के भाग जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। कोई बात हुई? नहीं कोई बात हुई? सब्सक्राइब कर दो, करो सब्सक्राइब करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब्सक्राइब करो, गुड। और लाइक और कमेंट कर डालो, बोलना ना पड़े उसके लिए। शेयर करने का काम कर डालो, बोलना ना पड़े। समझ में आ रही है? वेरी गुड। आगे चलते हैं वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मिल गया, मिला दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम ग्रो बैग में भर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले ये ग्रो बैग में मैंने आपको दिखाया था कैसे भरना है। नीचे मैंने ये दिखा देता हूँ, फिर से भर के दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही है, ठीक। क्या है ये? लकड़ी की भूसी, लकड़ी की छाल, लकड़ी का बुरादा, जो भी आप लोग बोलते हो, ये इसको हमने भर दिया ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करे। मतलब एज अ कोकोपीट आई एम यूजिंग इट, और मुझे इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। खराब हो जाएगी सड़कें तो खाद और बनाएगी। ये हो गया, और इसको हम ग्रो बैग में ऐसे भर देंगे मिट्टी से, बस। और एक ग्रो बैग में एक पौधा लग जाएगा बड़ी आराम से। कैसे लगेगा? बड़ी आराम से। किस चीज का पौधा लगा रहा हूँ? गेंदे का। हाँ, मैंने वीडियो देखे जा रहा है जब से, पता ही नहीं कौन सा वीडियो, कौन सा पौधा लगाने वाला। गेंदे का लगा रहा हूँ। ये देखो, अच्छा खासा तैयार हो गया। और मुझे इस ग्रो बैग में सही तो लग रहा है यार, ये तो बढ़िया लग रहा है। तो मुझे लग रहा है अच्छा तैयार भी हो जाएगा। ये बढ़िया अच्छा खासा है। एक पौधे के लिए मुझे लगता है 8x8 का जो ग्रो बैग होता है उसको टक्कर देगा ये 8x8 के गमले को। फर्स्ट क्लास। ये है, ठीक। आपने इसको ऐसे भर लिया, और ये देखिए कितना हल्का है, फिसल रहा है, इसलिए दूसरा हाथ लगा रहा हूँ। एक हाथ से उठा रखा है। ये देखो, मिट्टी है, गोबर की खाद है, लकड़ी का बुरादा। अब इसमें मैं पौधा लगा दूंगा, एक छोटा सा पौधा लगा दूंगा, काम। ये रहा, देखो देखो अच्छे से देखो, क्या है? गेंदा। आपको बताया था ना, ढेर सारे गेंदे के वो उगे हुए। अब मैं इसको एक पौधे को छोटे से को निकाल लेता हूँ। जो मैंने फूल फेंक रखा था, सूख गए थे, सूखे हुए फूलों को इसमें डाला, और ये अच्छा सा एक कई सारी सैपलिंग्स, मतलब कई सारे छोटे पौधे तैयार हो गए उससे। अब उनमें से ऐसे ऐसे मैं निकाल के 20 के 20 पौधे लगा दूंगा। ये वाला आपको लगा के दिखा देता हूँ। चलो आ जाओ। ये देखो, मिट्टी तैयार मेरे ग्रो बैग में, और ये लगा दी मैंने, ठीक। और ये मेरा एक पौधा तैयार हो गया ग्रो बैग का। अब मैं इसको इसे साइड में रख देता हूँ और दूसरा लगाता हूँ। एक बार मैं पहले 20 के 20 ग्रो बैग भर लेता हूँ, फिर इकट्ठा उन सब में पौधे लगा दूंगा, ठीक। यहाँ पे 20 के 20 ग्रो बैग भर दिए गए हैं टोटल, जो भी हमने खाद रेडी की थी।
अब इसमें हम पौधे लगा करके इन्हें हम सजा देंगे अच्छे से। जैसे कि ये सब पौधे हैं, इन सब पौधों को हम निकाल लेते हैं और इन सब पौधों को हम लगा देंगे ग्रो बैग्स में। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। सारे पौधे जो सैंपल की तरह लगाए हुए हैं सबके सब इस्तेमाल हो जाएंगे। आइए दोस्तों, फटाफट पौधे लगाते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इन पौधों को सजा देंगे अपने छतों पे और हमारा छत फूलों से भर जाएगा। ठीक ऐसे, आइए दिखाता हूँ। ऐसे मेरा वो पूरी की पूरी छत इसी तरह के फूलों से भर जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको पता ही है। फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, पता ही है। कमेंट आपको करना ही करना है और लाइक करना ही करना है और शेयर उसके साथ करना है जो गार्डनिंग करता है ना। उसके काम है, भला भला करो समाज का यार, कुछ तो करो। चलो बाय, टेक केयर।